जय माता दी भक्तों। श्रावण मास के पवित्र मंगलवार आ गए हैं। ये दिन माँ मंगला गौरी को समर्पित है। वो माँ जिनकी कृपा से हर स्त्री को अखंड सौभाग्य, प्रेम और अपने परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की वह पावन कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा से जुड़ा वो सत्य है जिसे सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। आइए जुड़ते हैं माँ की महिमा से और भाव पूर्वक सुनते हैं उनकी कृपा से जुड़ी व्रत की यह संपूर्ण कथा। इसके बाद हम जानेंगे माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजन विधि और अंत में हम आपको पूजन विधि भी बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था परंतु सदाचारी, धार्मिक स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी के साथ तप, व्रत, दान और पूजा पाठ में लगा रहता था, किंतु निर्धनता के कारण भोजन और वस्त्र की भी कठिनाइयां आती रहती थी। उनके घर में न कोई संतान थी न संपत्ति, फिर भी वे संतुष्ट थे। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र सुंदर, तेजस्वी और गुणवान था। माता पिता ने उसका नाम धर्मसेन रखा। परंतु जब उस बालक की जन्म कुंडली देखी गई तो पंडितों ने बताया कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष है और इसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर माता पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हर उपाय किया, मंदिरों में दर्शन, व्रत, दान, यज्ञ, परंतु काल की रेखा तो दृढ़ थी। धर्मसेन जब युवा हुआ तो उसका रूप और स्वभाव देखकर एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी कन्या के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा, किंतु राजा को जब उसकी अल्पायु का पता चला तो उसने मना कर दिया। परंतु राजकुमारी का मन उस युवक पर आ चुका था और उसने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं केवल धर्मसेन से ही विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि वह अल्पायु है तो मैं व्रत पूजा से उसे दीर्घायु बनाऊंगी। राजा ने बहुत समझाया परंतु कन्या अड़िग रही। अंत में राजा ने कन्या की जिद के आगे झुककर उसका विवाह धर्मसेन से कर दिया। विवाह के बाद वह युवती अपने ससुराल आई। उसने पंडितों को बुलवाया और धर्मसेन की कुंडली दिखाते हुए उपाय पूछा। पंडितों ने कुंडली को देखते हुए उसे श्रावण मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी और वह श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करना उसने प्रारंभ किया। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसने व्रत रखे। वह माता गौरी से प्रार्थना करती, हे माँ, जैसे आपने शिव जी को पति रूप में पाया वैसे ही मेरी भी शादी दीर्घायु, सौभाग्यशाली और सुखमय बने। आप मेरे पति की रक्षा करें। वह पूरे विधि पूर्वक पूजन करती, गौरी माता को 16 श्रृंगार चढ़ाती, दीप जलाती, कथा सुनती, सुहागिनों को दान देती और हर व्रत श्रद्धा से करती। ऐसे करते करते समय बीता और धर्मसेन का 16वां जन्मदिन आ गया। सभी को चिंता थी कि अब क्या होगा। उस दिन धर्मसेन अपनी पत्नी के साथ किसी पर्व में भाग लेने के लिए वन की ओर गया। रास्ते में वह थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय यमदूत वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज इसका जीवन समाप्त होता है, चलो यमलोक इसे ले चले। लेकिन जैसे ही वे धर्मसेन की आत्मा लेने लगे, एक तेज प्रकाश वहां प्रकट हुआ और वह माँ मंगला गौरी थी। अंग से तेज निकल रहा था, आंखों में करुणा, शस्त्रों से सज्जित। यमदूत कांपने लगे। माँ ने कहा कि यह मेरा भक्त है और इसकी पत्नी ने मंगला गौरी व्रत किया है। मैंने उसका व्रत स्वीकार किया है, इसे स्पर्श भी मत करना। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। धर्मसेन की नींद खुली तो उसे कुछ याद नहीं था, पर जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने भावुक होकर सब बताया। उसी दिन से उसका मृत्यु योग टल गया और दीर्घायु प्राप्त हुई। माँ गौरी की कृपा से एक स्त्री ने अपने पति को अकाल मृत्यु से बचा लिया। तभी से मंगला गौरी व्रत स्त्रियों में अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए प्रसिद्ध हो गया।
तो यदि आप भी इस व्रत को रख रहे हैं तो कमेंट में जय मां मंगला गौरी जरूर लिखें। जो स्त्रियां या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसे के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि और रक्षा का वरदान मिलता है। विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करता है बल्कि ग्रस्त जीवन को भी आनंदमय बनाता है। श्रद्धा और संकल्प नारी का व्रत काल को भी बदल देता है। मां गौरी की करुणा भक्त के जीवन को अमर कर देती है। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम मां मंगला गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं उनकी विशेष पूजा विधि से। श्रावण महीने के मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। कुल 4 मंगलवार होते हैं। विवाहित महिलाएं और नवविवाहित इसे विशेष रूप से करती हैं और महिलाएं चाहे तो लगातार श्रावण मास के मंगलवार से शुरू होकर लगातार 16 मंगलवार तक वो व्रत रखती हैं और जो 16 ना रख पाए वो श्रावण मास के 4 मंगलवार को व्रत रखें। उसके बाद में गौरी माता की मूर्ति या एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर शिव गौरी की प्रतिमा स्थापित करें या चित्र या मूर्ति जो भी आपके पास हो और आटे की लोई में हल्दी और शक्कर मिलाकर मां मंगला गौरी की मूर्ति बनाएं। कलश, जल, अक्षत, रौली, दीपक, गेहूं, चावल, दुर्वा, फूल, हल्दी, कुमकुम, फल, मिठाई, नारियल और जल का घड़ा, इसी के साथ घी का दीपक, धूप, पुष्प, गंध, इन सब को लेकर मिठाई में विशेषकर मालपुआ, पूरी, चने या हलवा, पान, नारियल, ये सब मिलाकर मां मंगला गौरी की पूजा करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले, मैं माता मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। गौरी माता की मूर्ति को चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, उसके बाद माता की पूजा करें, उसके बाद शिव की पूजा भी करें। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। ओम मंगले मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगला गौरी व्रत कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़ें। दीपक जलाकर गौरी माता की आरती करें। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र आदि दान करें। अंत में प्रसाद वितरण करें और व्रत का समापन करें। इस प्रकार महिलाएं ये व्रत रखती हैं। इस व्रत के रखने का आध्यात्मिक महत्व यह है कि व्रत मां गौरी पार्वती के उस स्वरूप को समर्पित है जो मंगलमयी है यानी सौभाग्यदायिनी। विशेष रूप से स्त्रियां यह व्रत इसलिए करती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन अखंड, मधुर और संकट रहित बना रहे। इस व्रत के करने से पति की दीर्घायु होती है। जिनके पतियों की कुंडली में संकट हो उन्हें इससे सुरक्षा मिलती है, वैवाहिक सुख मिलता है, पति पत्नी के रिश्तों में मिठास और समर्पण आता है, संतान प्राप्ति होती है। यानी कि जिनको संतान प्राप्ति में कठिनाई है या जो निसंतान है, संतान सुख की प्राप्ति में सहायक ये विशेषकर यदि कोई बाधा हो तो वह बाधा दूर होती है। सौभाग्य की प्राप्ति, स्त्री के जीवन में स्थायी सौभाग्य बना रहता है और मन की शांति। देवी माँ की उपासना से मन शांत होता है और कष्ट करते हैं। तो इस व्रत को हर नवविवाहित स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करते समय कुछ मंत्रों का जाप यदि किया जाए तो व्रत का फल और दुगना हो जाता है। जैसे कि बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं गौरी स्वाहा और मूल मंत्र ओम मंगले मंगलाय नमः। अब बात आती है उज्जमन विधि की। व्रत के अंतिम मंगलवार यानी कि चौथे मंगलवार को उज्जमन किया जाता है। यह व्रत का समापन होता है जिसमें देवी माँ को विशेष भोग, वस्त्र, श्रृंगार चढ़ाया जाता है। माता को हलवा, पूरी, चने, पान, मिष्ठान का विशेष भोग लगाए। नई साड़ी, चूड़ियां, काजल, सिंदूर, इत्र, शीशा, बिंदी, ये सब मिलाकर 16 श्रृंगार एक थाल में सजाकर देवी को अर्पित करें। 7 सुहागिनों को आमंत्रित करें और उन्हें
वही वस्त्र व श्रृंगार सामग्री भेंट करें, आरती करें, भोग प्रसाद सब में वितरित करें। अंत में आप माता से भावपूर्ण प्रार्थना करें, हे मां मंगला गौरी, मुझे आपके चरणों में श्रद्धा दो, मेरी व्रत भक्ति को स्वीकार करो और मेरे परिवार को आशीर्वाद दो। जैसे आपने धर्मसेन को काल से बचाया, वैसे ही मेरी गृहस्थी को हर संकट से रक्षा देना। और इस प्रकार यह व्रत समापन होता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और कथा कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस की लगातार जानकारी को पाने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मां मंगला गौरी की कृपा आप और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मां मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय मां मंगला गौरी।